ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, ये भगवान श्री रामकृष्ण परमहंसा के पवित्र ग्रंथ श्री रामकृष्ण के वचनामृत का 16वां वीडियो है। वास्तव में जैसे जल निर्मल और शुद्ध है, वैसे ही आत्मा भी शुद्ध और निर्मल है। श्लोक नंबर 11। पंचीकृत महाभूत संभवम करम संचितम शरीरम सुख दुखानां भोगायतन मुच्यते। पंचीकरण किए गए जो पृथ्वी आदि पंचभूत जगत के उपादान कारण उनसे उत्पन्न हुआ और प्रारब्ध के कर्मों से संचित अर्थात रचित जो शरीर सो सुख दुख भोगने का स्थान है। श्लोक 12वां। पंच प्राण मनोबुद्धि दशे इंद्रिय समन्वितम अपंचीकृत भूतोत्थम सूक्ष्मांग भोग साधनम। पांच प्राण प्राण अपान व्यान उदान समान मन बुद्धि तथा 10 इंद्रिय। 5 ज्ञानेन्द्रिय आँख कान नाक जीभ त्वचा और 5 कर्मेंद्रिय गुह्य लिंग हस्त पदाशय, ये सब मिलकर 17 अंगों से युक्त अपंचीकृत भूत गठित सूक्ष्म देह साधन है। 13वां श्लोक। अनाद्य विद्या निर्वाच्या कारणोपाधिरुच्यते उपाधि त्रियाद अन्य आत्मान धार्येत। अनादि और अनिर्वाच्या जो अविद्या, उसी को कारण रूप उपाधि दी गई है, परंतु आत्मा को ऊपर लिखी हुई स्थूल सूक्ष्म और कारण इन 3 उपाधियों से भिन्न जानना चाहिए। आत्मा को 3 उपाधियों से भिन्न वर्णन किया है सो ठीक नहीं, क्योंकि सैवा एस पुरुषो अन्न रस में है, अर्थात वह एक पुरुष अन्न रस में है। इस श्रुति के प्रमाण से कोश ही आत्मा प्रतीत होता है। तहाँ इस शंका का समाधान करते हैं। इस शंका का समाधान 14वें श्लोक में दिया गया है। पंचकोश आदि योगेन तन्मे इव स्थितः शुद्धात्मा नील वस्त्र धियोगेन स्फटिको यथा। जैसे स्फटिक नीले पीले आदि वस्त्रों के संयोग से नीला पीला आदि रंगों से युक्त प्रतीत होता है,
वास्तव में स्फटिक स्वच्छ सफेद है, इसी तरह आत्मा भी निर्मल और शुद्ध है। वह पंचकोश आदि के योग से कोश रूप प्रतीत होता है। पंचकोश ये हैं यथा अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में और आनंद में। इन्हीं पांचों कोशों के योग से आत्मा भी तैतन में तुल्य दिखाई देती है। अन्न में कोश माता पिता के द्वारा भोजन किए हुए अन्न के विकार से समुत्पन्न और अन्न ही के द्वारा परिवर्धित जो स्थूल देह है, उसी का नाम अन्नमय कोश है। इसी अन्नमय कोश के अभ्यास से मैं स्थूल हूँ, मैं कृश हूँ आदि शरीर धर्म जीव आत्मा में समारोपित किए जाते हैं। दूसरा, प्राण में कोश देह इंद्रिय द्वारा चेष्टा साधन प्राण अपान आदि पंचवायु तथा पंचकर्म में पंचेंद्रिय के साथ हस्त पदादि प्राण में कोश कहलाता है। प्राण में कोश धर्म के अभ्यास से मैं यह काम करता हूँ, मैं इस काम को नहीं करता हूँ, मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ इत्यादि प्राण धर्म जीवात्मा में समारोपित होते हैं। तीसरा, मनोमय कोश आँख कान आदि पंच ज्ञानेंद्रिय सहित मन को मनोमय कोश कहते हैं। इसके द्वारा संदेह शून्य आत्मा की संशय पूर्णता अध्यास होती है। चौथा, विज्ञान में कोश पांच ज्ञानेंद्रियों के साथ बुद्धि को विज्ञान में कोश कहते हैं। मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं मूर्ख हूँ इत्यादि विज्ञान में प्रतीत होता है। पांचवा, आनंद में कोश कारण देह अथवा अविद्या का दूसरा नाम आनंद में कोश है। इस आनंद में कोश के कारण ही आमोद शून्य आत्मा के अनेक प्रकार के आमोद आरोपित होते हैं, जैसे मैं सुखी हूँ। 15वां श्लोक। वपुवस्तु सादिभि कोशरयुक्त युक्ता तव घाततः आत्म आन्मनंत्रम शुद्धम विचित्या तंडुल यथा। कूटने से जिस तरह तंदुल आदि अन्न के छिलके दूर होकर भीतर से शुद्ध और निर्मल दाने निकलकर ग्रहण किए जाते हैं, उसी तरह विचार युक्ति के अवघात द्वारा कोश रूप छिलकों से ढकी हुई आत्मा को अलग करके विमिल आत्म तत्व की विवेचना की जाती है। यह देह आत्मा नहीं है, यह जड़ पदार्थ है। अतएव जन्म से पहले और मरने के पीछे इसका अभाव होता है। ये प्राण भी आत्मा नहीं है, ये वायु है, इसलिए जड़ पदार्थ है, अतएव अनित्य है। यह मन भी आत्मा नहीं है, काम क्रोध आदि वृत्तियों द्वारा इसका विकार घटित है। बुद्धि भी
आत्मा नहीं है, क्योंकि सुषुप्ति काल में अपनी कारणगत अविद्या में यह लीनता को प्राप्त हुए देखा जाता है एवं आनंद में कोश रूप यह कारण शरीर भी आत्मा नहीं है, क्योंकि यह समाधि प्राप्त हो जाता है। इसलिए अक्षण स्थायी इस पंचकोश से पृथक और तद्विपरीत लक्षण विशिष्ट पूर्ण चिदानंद ही आत्मपद वाच्य है। शंका: आत्मा तो ब्रह्मरूप और सर्वत्र व्यापक लिखी है, फिर सर्वत्र प्रतीत क्यों नहीं होती है? इसका समाधान यह है। इसका समाधान हमें 16वें श्लोक में मिलता है। सदा सर्वगतोप्यात्मा ने सर्वत्रास्वभाषते बुद्धवे भाव भाषते तस्व छेसु प्रतिबिंबवत। आत्मा सर्वदा सब जगह व्याप्त तो है, किंतु सर्वत्र प्रतीत नहीं होता। उसका भास केवल निर्मल बुद्धि में ही पड़ता है, जैसे घट पट आदि को छोड़ दुख का प्रतिबिंब केवल दर्पण में ही पड़ता है। और देखो, सूर्य का प्रकाश सर्वत्र है, किंतु उसका प्रतिबिंब केवल निर्मल जल में ही पड़ता है, जल रहित चटपट आदि में नहीं पड़ता है। इससे यह बात सिद्ध है कि देह आदि रजोगुण के मलिन कार्य ही उनमें आत्मा प्रतीत होता नहीं, केवल स्वच्छ बुद्धि में दिखलाई देता है। अब इस बात को दृष्टांत द्वारा वर्णन करते हैं कि देह इंद्रियादि में आत्मा वर्तमान होने पर भी उनसे भिन्न है। इसका दृष्टांत हमें 17वें श्लोक में मिलता है। देह इंद्रिय मनोबुद्धि प्रकृतिभ्यो विलक्षणम तद्वर्ति साक्षिणम विद्यादातम मानम राजवत्सढ़ा। जैसे राजा सभा में स्थित होकर संपूर्ण मनुष्यों का साक्षी और प्रेरक है और उनसे भिन्न है, उसी प्रकार आत्मा को भी सर्वदा देह इंद्रिय मन बुद्धि और प्रकृति कहिए माया इनसे भिन्न और इंद्रिय आदि जो दर्शन स्पर्शन आदि व्यवहार हैं उनका साक्षी जानना चाहिए। शंका: आत्मा सबका साक्षी भूत नहीं हो सकता, क्योंकि वह तो देह इंद्रियादि समूह में व्यवहार करता हुआ प्रतीत होता है और साक्षी साक्ष्य पदार्थों से भिन्न होता है। इसका समाधान यह है। इसका समाधान हमें 18वें श्लोक में मिलता है। व्यापृतिस्विन्द्रियोस्मात्मा व्यापारी व्याविवेकिनाम दृश्यते भेषो धावत सुघावन्नी यथा शशि। जैसे जब आकाश में पवन के वेग से बादल चलते हैं, तब अज्ञानी पुरुषों को चंद्रमा दौड़ता हुआ प्रतीत होता है और यथार्थ में चंद्रमा दौड़ता नहीं। उसी प्रकार
जब इंद्रियां व्यवहार करती हैं तब अज्ञानी पुरुषों का आत्मा व्यवहार करता है ऐसा दिखता है, परंतु वास्तव में आत्मा में कोई भी व्यापार नहीं, केवल अविवेकियों को भ्रम है। 19वां श्लोक। आत्म चैतन्य आश्रित देह इंद्रिय मनोधिय सब कियार्थेषु वर्तन्ते सूर्यालोक यथा जनः। जैसे संपूर्ण जन जब सूर्य का प्रकाश हो जाता है तब उसके आश्रय से अपने अपने कार्यों में लगते हैं, वैसे ही देह इंद्रिय मन बुद्धि भी आत्मा के चेतनता का आश्रय लेकर अपने अपने व्यापार करने लगते हैं। अतएव जब देह इंद्रिय आदि में स्वतः चेतनता नहीं है और उनमें आत्म चैतन्य प्रतीत मात्र होता है तो वे आत्म स्वरूप नहीं हो सकते। अब जो ये कहो कि ऊपर कहे हुए वाक्य से आत्मा चेतन रूप तो निश्चित हो गया, परंतु उसमें जन्म मरण यौवन वृद्ध काण बधिर आदि व्यवहार प्रतीत होते हैं। इस कारण आत्मा जन्म मृत्यु वाला प्रतीत होता है। तहाँ कहते हैं कि 20वां श्लोक। देह इंद्रिय गुणान कर्माणे मले स चिड्ढात्मनि अध्यस्यन्ति विवेकेन गंगने निलिम्बादिवत्। अज्ञानी पुरुष इंद्रियों के जो धर्म अर्थात अंधत्व बधिरत्व और गमन आदि कर्म हैं उनको निर्मल अर्थात अज्ञानता के कार्य देह इंद्रिय नाम रूप संसार आदि रूपी मल से रहित ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा में इस प्रकार अज्ञान से आरोपण कर लेते हैं, जैसे निर्मल आकाश में नील पीत आदि रंगों को मानते हैं, सो यह केवल अज्ञान मात्र है। बाकी आत्मा में जन्म मरण आदि कोई धर्म नहीं है, ये धर्म तो देह आदि में होते हैं। जो कदाचित यह शंका करो कि यद्यपि आत्मा में देह इंद्रिय के जन्म मरण आदि कुछ नहीं है, तथापि मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं भोगता हूँ इत्यादि प्रतीत होते हैं। इसलिए आत्मा को कर्ता भोक्ता मानना चाहिए, जैसा कि नए मतावलंबियों ने माना है। क्योंकि कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि अंतःकरण के धर्म हैं और अंतःकरण और आत्मा की एक रूपता के भ्रम से आत्मा में माने गए हैं। इसका समाधान करते हैं। इस अज्ञानता का मुख्य कारण है कि हम सभी अपने आप को शरीर मानते हैं, मन मानते हैं और आत्मा के सच्चे स्वरूप से सभी अनभिज्ञ हैं। इसी अनभिज्ञता के कारण शरीर को, मन को, बुद्धि को आत्मा मान लिया
जाता है। यहीं पर मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। तीसरा वीडियो हम शुरू करेंगे 21वें श्लोक से। नमस्ते दोस्तों।